देश और दुनिया इस वक्त श्री राम महोत्सव को भव्य तरीके से मनाने के मूड में, और आज शनिवार की सुबह हम पूरी तरह से जोश, उत्साह और उमंग के साथ तैयार हैं एक पूरे और सामान्य ट्रेडिंग सेशन के लिए। जी हाँ, सोमवार को रहेंगे बाजार बंद और आज होगी पूरी हमेशा की तरह एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। तो आइए, दुनिया भर के बाजारों से दमदार संकेत, कल की शानदार रिकवरी के बाद आज कुछ और कमाल करने की तैयारी में है बाजार। ऐसे में स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक तरह से ऐतिहासिक ट्रेडिंग में अनिल जी, आखिरी बार सैटरडे को हमने बजट फरवरी 2020 में, अच्छा बजट फुल ट्रेडिंग थी। एक फरवरी को जब पहली फरवरी को बजट आया था 2020 वाला, कोविड से पहले वाला। उसके बाद अब हम आज पूरा सैटरडे ट्रेड करने को तैयार है सर। बहुत कुछ होने वाला है आज ट्रेडिंग सेशन, भरपूर है और शानदार है, जानदार है। सबसे पहले तो दीप, पूरे दिन भर हमारी बड़ी कवरेज है। आज शनिवार के दिन भी काफ़ी कुछ कवरेज हमने जो सोमवार को सोची थी वो हम आज करेंगे। बिल्कुल, सोमवार को हमारा इरादा ये था कि भाई चलिए ट्रेडिंग सेशन भी होगा और भव्य प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, दोनों का कवरेज आपके लिए साथ साथ में दिखेगा। लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव है। 11 बजे आपके लिए एक विशेष शो है और पोर्टफोलियो की प्राण प्रतिष्ठा, ये हमारा विशेष शो है और ये शो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इसलिए देखना चाहिए, बाजार के जाने माने दिग्गज नीलेश शाह साहब ने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताई है जो आप सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते। रामायण और प्रभु श्री राम के जीवन से आप अपने पोर्टफोलियो में समृद्धि किस तरह से ला सकते हैं। एक अच्छा निवेशक बनने के लिए, इनफैक्ट एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए भी क्या गुण आप में होने चाहिए, क्या आप सीख सकते हैं। और दीप, वो एक इतने बेहतरीन भव्य सेट के साथ है, आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। अगर इसका प्रोमो तैयार है तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो ये आपको देखिए और एक बार मैं थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि आज 11 बजे क्या कुछ खास है आपके लिए। बहुत बहुत स्वागत है और आज स्वागत आपका जय श्री राम के साथ। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मतलब जिनके जीवन को, मतलब को कहते हैं कि कहीं कोई कलंक वाली, कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं, लेकिन उनके जीवन से भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को कैसे देख। अगर राजा राम को, प्रभु श्री राम को भी उतार चढ़ाव देखने पड़े तो हम तो एक छोटे मोटे निवेशक हैं। जैसे अपने कर्मों का फल पाना है, वैसे ही मार्केट में उतार और चढ़ाव दोनों देखने पड़ेंगे। तो संजीवनी के लिए हनुमान जी को बताया गया, पुकारा गया कि भाई लाइए, और वो संजीवनी के बजाय पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कई बार आपको भी निवेश में पूरा पहाड़ उठाना पड़ता है। अगर आप ये सोचे कि नहीं, मैं एक ही बार निवेश करूं और सीधा संजीवनी जैसा स्टॉक उठा लूं जो किसी मूर्छित व्यक्ति को जिंदा कर दे, तो वो नहीं होता। सीता माता ने सोने का हिरण देख लिया और वहां से उनका हरण हुआ। क्या इस इंसिडेंट से कुछ इन्वेस्टर सीख सकते हैं? निवेशक भी कई बार उसी तरह लालच में फंस जाता है। उससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी लालच और भय दोनों के ऊपर काबू रखें। तो ये है विशेष शो 11 बजे, आपको बिल्कुल भी मिस मत नहीं करना है। और ये तो कुछ झलकियां हैं और जो कुछ उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें रामायण के साथ महाभारत की भी बताई। और आप तो जानते हैं नीलेश भाई, इतने बोलने में जितने मधुर हैं उतनी उनकी पकड़ क्रिकेट और दूसरे खेलों पर, उनकी पकड़ रामायण महाभारत पर गजब की है। तो आपको उनका जो एक बहुत अलग तरीके का रूप आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 11:30 बजे भी हम आपके लिए एक विशेष शो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो कुछ अयोध्या में आयोजन हो रहा है, ये सिर्फ धार्मिक आस्था के लिहाज से ही नहीं है, बिजनेस के लिहाज से भी बहुत कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अयोध्या स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारी विशेष पेशकश है 11:30 बजे। जिस तरह से धार्मिक स्थल अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बदल रहे हैं और जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर होता दिख रहा है, उनसे किन कंपनियों को, किन शेयरों को फ़ायदा हो सकता है, इसके दम आप किस तरह से अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इस पर भी हमारी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और ये विशेष शो आपके लिए 11:30 बजे आने के लिए तैयार है। तो आज तो पूरे दिन का स्पेशल आयोजन हमने करा हुआ है सर। 100%। चलिए, तो मज़ा आने वाला है। कुछ और बेहतरीन प्रोग्रामिंग भी हम लेकर आ रहे हैं। एक्शन भी बाजार में, एक्शन भरपूर है। आइए आज के ट्रिगर से एक बार जल्दी से देख लें। अमेरिकी बाजारों में तेजी नहीं, भरपूर तेजी होती दिखी है। जितनी आप सोचे उससे कहीं ज़्यादा, उम्मीद से दुगनी।
कल 200 और आज 400, वेरी नाइस, कीप इट अप। S&P रिकॉर्ड हाई पर, नेस्डेक रिकॉर्ड हाई पर, डाउ रिकॉर्ड हाई पर। तो अमेरिकी बाजार हाईज पर हाईज बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा रिलायंस के नतीजे मिले जुले रहे हैं, HUL, RBL, मतलब कोई भी रियल देख के ऐसा जोश आ जाए वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फैक्टर अगर कोई है, लेकिन मेक और ब्रेक दिन है आज बैंकिंग शेयरों के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए ICICI कोटक जैसे दिग्गज तो देंगे ही नतीजे, IDFC फर्स्ट बैंक, यूनियन बैंक, IDBI, जम्मू कश्मीर बैंक, बैंकों के लिए आज से नतीजों का लिए है वेरी वेरी बिजी डे। बहुत ही बिजी डे है सर। एक्चुअली सैटरडे है, बट किसी भी लिहाज से काम में कोई कमी नहीं होने वाली है। पूरा एक्शन आपको यहाँ पर दिखने वाला है। 2-3 चीजें बाजार की भी बात करनी है सर। बिल्कुल कर रहे हैं। सेटअप भी जरा समझें। बिल्कुल आज के सेटअप में दीप एक बार पहले बता दूं मैं कि ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, FIs के संकेत न्यूट्रल है, DIs के संकेत नेगेटिव है और वायदा कारोबार के संकेत हैं पॉजिटिव। ये बदलाव है, आज देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव है, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड पॉजिटिव है। इससे पहले कि बाजार का डिस्कशन करें, एक चीज जो हाईलाइट करना जरूरी है, क्या कुछ बदला है। पहले तय ये था कि सोमवार को आप बाजारों में ट्रेडिंग नॉर्मल होते हुए देखेंगे, और आज डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग के लिहाज से आधे दिन की सुबह 9 से 12:30 बजे की ट्रेडिंग सेशन थी। करेक्ट? क्या बदला है? कल देर शाम, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने छुट्टी की घोषणा की, कहीं हाफ डे कहीं फुल डे राज्य सरकारें करी, तो उसको देखते हुए एक्सचेंजेस ने भी छुट्टी की घोषणा सोमवार को की। अब इस छुट्टी की घोषणा तो कर दी, इसकी भरपाई करने के लिए एक्सचेंजेस ने ये डिसाइड किया कि बाजार हम शनिवार को खुले रखेंगे और पूरे रखेंगे। तो जो डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्टिंग करने का इनका प्लान था, वो एक बार के लिए रोक दिया। आज नॉर्मल जो पूरा साइट है वहीं से पूरे दिन की ट्रेडिंग सेशन होगी। अब इस पूरे दिन की ट्रेडिंग सेशन में कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, अगर आपने कैश मार्केट के स्टॉक्स कल कोई खरीदे हैं तो आज ना बेचें, BTST आप नहीं कर पाएंगे। आज जो कोई शेयर आप खरीदेंगे वो मंगलवार को BTST नहीं कर पाएंगे। कैश मार्केट के स्टॉक्स में ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेटलमेंट्स थोड़े से 2 सेटलमेंट्स एक ही दिन में साथ आते दिखेंगे, तो आपके सेटलमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो वो सावधानी रखें। दूसरी सावधानी क्या रखनी है? सोमवार को बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की जो एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, भले ही यह हफ्ता जो शुरू हुआ है और अगला जो हफ्ता होगा वो मंथली एक्सपायरी का है, लेकिन ये दोनों इंडेक्स वीकली एक्सपायरी वाले, ये मंथली एक्सपायरी वाले हैं नहीं। तो इनकी सोमवार को जो एक्सपायरी होती है वो सोमवार की एक्सपायरी आज हो जाएगी। और ये नियम है कि जब भी एक्सपायरी के दिन छुट्टी आए तो एक दिन पहले होती है। अब इसमें समस्या एक है जी, निफ्टी सेलेक्ट मिड कैप में ये समस्या है कि आज मैदान खुला है, FIs ज़्यादातर छुट्टी पर, और FIs तो फिर भी चलो कहीं हो सकता है घर से काम कर लें, इधर उधर से कर ले करा ले, लेकिन म्यूचुअल फंड तो पूरी तरह से छुट्टी पर है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि आज उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो उनकी तरफ मतलब ऑफिस ही बंद है, कामकाज पूरा बंद। ठीक है, सो अगर FIs छुट्टी पर भी हो और उन्हें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अगर ट्रेडर्स, अगर आपके समझो सिस्टम ब्रोकर्स वगैरह खुले हो तो एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए म्यूचुअल फंड तो एकदम आज बिल्कुल ताला लगा कर बैठे हैं। सो एक चीज़ समझ लीजिए कि उनकी तरफ से ना बाइंग होगी ना सेलिंग। शनिवार का दिन है, FIs की तरफ से भी सेलिंग बाइंग नहीं के बराबर समझिए, क्योंकि पहले जो प्लान था वो हाफ डे का था, तो उसमें FIs बहुत ज़्यादा एक्टिवली आते नहीं है। सो आज एक तरह से समझिए आपके लिए मैदान खाली और खुला है, रिटेल के लिए पूरा आज खेलो इंडिया खेलो। हाँ, अब वो कैसे खेलना है वो आप जाने, तेजी करके खेलना है, मंदी करके खेलना है, ऊपर देना है, नीचे लेना है, वॉटेवर। बट बड़े इन्वेस्टर्स आज पूरी तरह से गायब है। इसका असर वॉल्यूम पर असर पड़ेगा, वो डेफिनेटली पड़ेगा। वॉल्यूम्स कम होंगे आज, इसमें कोई डाउट नहीं। और जाहिर सी बात है, जिन स्टॉक को बढ़ना है वो ज़्यादा जोर से बढ़ेंगे, जिनको घटना है वो ज़्यादा जल्दी घटेंगे। कम वॉल्यूम में आपका लिक्विडिटी इंपैक्ट आएगा। तीसरी चीज़ जो डीप इंपॉर्टेंट, पहली मैंने बता दी आपको कि BTST के तौर पर ध्यान रखना। दूसरी, आज आपके लिए बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने अपनी पोजीशंस बनाई हुई बैंकेक्स में, जो सोमवार को बैंकेक्स में आपके लिए कोटक, ICICI, IDFC फर्स्ट बैंक, ये 3 ऐसे रिजल्ट्स हैं जो उस पर असर डालते हैं, और काफ़ी पोजीशंस ऑप्शंस की ट्रेडर्स ने उस हिसाब से बनाई होगी कि हम इन रिजल्ट्स के हिसाब से देखेंगे। अब वो आपके लिए उल्टा हो गया काम। आपकी एक्सपायरी होगी, अब कहने के लिए आप कह सकते हैं कि एक्सपायरी आज है 3.5, और 3.5 के पहले पूरी संभावना है कि ICICI और कोटक रिजल्ट दे देंगे। तो मेरे ख्याल से सिर्फ आपकी टाइम वैल्यू जाएगी। अगर आपने ऑप्शन खरीदा तो वो ऑप्शन 2 दिन बाद एक्सपायर होता, तो उसमें जो प्रीमियम होती है टाइम वैल्यू के, लेकिन वोलेटिलिटी प्रीमियम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप अगर सोमवार को एक्सपायरी होनी है,
सोमवार की बजाय आज होगी। और अगर दोनों ही रिजल्ट मार्केट आवर्स में आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? आप समझे? अगर मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट आते हैं तब तो आपका ऑप्शन खरीदा बेकार हो गया, राइट, है ना। और अगर मार्केट आवर्स और जिसकी संभावना पूरी, आमतौर पर कोटक आईसीआईसीआई दोनों मार्केट आवर्स में रिजल्ट दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से बहुत ज़्यादा चिंता करने की, हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं कि अरे भाई हमने तो सोमवार के हिसाब से खरीदा था, एक्सपायरी आज है, तो 3.5 के पहले हो रही है ना। हाँ, ये जरूरी कि 2 दिनों के आपकी जो वो टाइम वाइज वो आपकी जाएगी, तो वो ऑप्शन बायर के लिए नुकसान है, ठीक है। करेक्ट। दूसरा, आपके लिए उसके सामने एक तरह से ये भी सोच सकते हैं कि दोनों के लिए फायदा है, ऑप्शन बायर सेलर के लिए, मार्केट आवर्स में कोई एक्शन हो जाए तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का डर मंडे का खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब ये रहा सवाल निफ्टी मिड कैप का, ये इंटरेस्टिंग है। आज गेम यहाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? खरीदने वाला कौन? ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के बड़े HNI इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर। बेचने वाला कौन? न FI है न लोकल फंड है। करेक्ट। सो गेम अगर होना है तो निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी में होना है, वहां पे खींच सकता है। देखो, इसमें ज्यादा बेचने की स्कोप खत्म हो जाती है। करेक्ट सर। बेचेगा कौन? जिसके पास डिलीवरी वही तो बेच सकता है। लेकिन खरीद कर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को खींचना आज आसान काम है। तो आज हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कुछ अनाप शनाप ही मुंह दिखा दे, ये आज पॉसिबल। हाँ, सो आम धारणा ये है कि अरे मंडे को तो बैंक की एक्सपायरी, तो लोग क्या करेंगे, उन्होंने ये सोचा। अरे क्या करेंगे, क्या दिन में ही हो रही है ना, क्या टेंशन है, ठीक है। और उल्टा स्मॉल कैप, उल्टा मिड कैप इंडेक्स की जो है, तो बैंक एक्स वाली एक्सपायरी में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। स्मॉल कैप वाली एक्सपायरी में आज आपके लिए कुछ गेम हो सकता है। अगर आप शॉर्ट साइड पे तो आप देखिए, लॉन्ग साइड पे तो आपके मजे। अब रहा सवाल तीसरी चीज़ की, क्या वाकई में एक पूरे ट्रेडिंग सेशन की जरूरत है आज के? मेरे ख्याल से ओरिजिनली एक्सचेंजेस ने जो प्लान किया था उसी पर रहना चाहिए था। अगर उन्होंने डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिहाज से आज प्लान बनाया, उसी पर रहते तो बेहतर था। तो क्या होता है कि अब आपको नए नए अलग तरह के एडजस्टमेंट कर, देखिए हमारी टीम तो एकदम चुस्त दुरुस्त मुस्तैद तैयार है, तो हम तो पूरी तरह से तैयार है। आपने देख लिया, हमने तो सोमवार की प्लानिंग आज ही उतार दी। लुक एंड फील, मूड, माहौल एकदम परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है हम आज का सेशन कर ही नहीं, हम सोमवार का कर रहे हैं। ये हमारी टीम का कमाल है, बिल्कुल, है ना। हम तो पर्दे के पीछे भी, पर्दे पर भी, दोनों तरह से हमारी टीम एकदम जबरदस्त। और जैसे अनाउंसमेंट आया, रात को खट 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 सारे काम हो गए धड़ाधड़। आप देखिए सुबह इतनी बढ़िया तैयारी के साथ हमारी टीम तैयार है। सो हमें तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई हाफ डे से काम चल जाता था, क्यों आधा दिन एक्स्ट्रा अननेसेसरी, है ना। उसके अपने लॉजिक हैं कि भाई क्या एक्सचेंजेस को क्या जरूरत है, आधा दिन का वॉल्यूम चला भी जाता। और स्पेशली जब आप FIs और लोकल फंड्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या ऐसा हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ एक्सचेंजेस के व्यू से भी मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ऐसा नहीं लगे कि हम आधा दिन एक्स्ट्रा काम कराने से हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमें कोई दुख नहीं हो रहा, काम करने में कभी दुख नहीं होता, नहीं ऐसी कोई तकलीफ, लेकिन लॉजिकल होना है। और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सोमवार को आपको प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने का पूरा मौका मिल रहा है। करेक्ट। अब देखिए, अगर समझो आज ही आधा दिन का ट्रेड होता और सोमवार को आपका मार्केट बंद, ये ज़्यादा मुश्किल होता है बैंकेक्स और मिड कैप की एक्सपायरी के लिहाज से। हालांकि वो लिक्विड कम है, बहुत ज़्यादा वहाँ होता नहीं है, लेकिन आज बैंकिंग शेयरों के रिजल्ट के लिहाज से बैंकेक्स की एक्सपायरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से अगर उन्होंने एक्सटेंड कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सो फॉर मी इट्स नॉन इवेंट। अगर मैं एक्सचेंज होता तो मैं आधा दिन ही करता, हाँ, कि भाई जो है चलने तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आधा दिन का वॉल्यूम भी गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखिए एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं, लिस्ट होने वाले हैं, कोई भी बिजनेसमैन आधा दिन का बिजनेस छोड़ना नहीं चाहता। तो सीधी सी बात है, बिजनेस सबको अच्छा लगता है। आज हम भी तो मार्केट खुला तो प्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं, कवरेज कर ही रहे हैं, तो वो अपनी अपनी जगह बस ठीक है। बट ओवरऑल आप चिंता ना करें, जी बिजनेस की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ, एवरीथिंग बिल्कुल रोज की तरह, एब्सोल्युटली डन सर। चलिए, तो एक्शन भरपूर है, स्ट्रैटेजी भी अनिल जी हमें समझाने वाले। एक चीज और, हालांकि आज ग्लोबल मार्केट से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बट जो कल और आज का जो ग्लोबल हैंडओवर है शानदार रहा है सर। ओह लवली लवली लवली, जबरदस्त मूड में आ गया अमेरिका। और मुझे याद है, मैं एक बार पहले व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि अनिल जी ने 2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी में, अनिल जी ने कहा था कि अब लग रहा है कि डाउ और अमेरिका यहां से दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है। एक बार वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं अनिल जी से। आज अमेरिका के बाजार भी घूम जाएंगे।
आज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 3 दिनों से अमेरिकी बाजार में जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जो बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है अमेरिका भी आज आपको बेहतर संकेत कर दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स आज खराब होने से इनकार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक्शन बढ़िया बन सकता है। तो इसके लिए आप तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। क्या मैंने साफ साफ बोला था कि मेरे हिसाब से डाउ हो गया, 3 दिनों से घट गया, और आज डाउ आपको अच्छी तेजी के साथ बंद होना चाहिए। और निचले स्तरों से 400 पॉइंट डाउ बढ़कर आया, 400 पॉइंट। जो हमारा अनुमान था 320 पर, जो हमने कहा था कि एक रिकवरी अच्छी बन सकती है, वो रिकवरी आपको दिखी। मजबूत पकड़ थी सर, और रीड भी बढ़िया करा आपने अमेरिकी संकेतों को। नहीं, मैं डाउ और अमेरिका के बारे में तभी ओपिनियन देता हूँ जब मैं बहुत श्योर होता हूँ, क्योंकि फ्रैंकली बताऊँ आपको लग रहा है, लेकिन ऐसी मेरी इतनी गहरी पकड़ है नहीं सीधे से, क्योंकि जितना हम इंडियन मार्केट्स क्लोज करते हैं उतना तो अमेरिका कर ही नहीं सकते जी, हमारी लिमिटेशंस हैं जी। लेकिन जहाँ जहाँ समझ में आता है वहाँ पे फिर मैं बोल्ड खोल देता हूँ कि हाँ अमेरिका घूमने के लिए तैयार है। तो निचले स्तरों से दो सेशन में अमेरिका में डाउ में 800 पॉइंट की तेजी हुई है। 400 कल बढ़े, 200 परसों बढ़े थे, और 200 नीचे से रिकवर होकर बढ़े थे। सो आपके लिए 800 पॉइंट की तेजी, बस कुछ भी हो जाए दीप, अगर 10,000 करोड़ एफआई बेच रहे हैं और डाउ अगर समझो ये 800 बढ़ने के बजाय 800 घट जाए तो बैंड बच जाएगी। तो इसलिए अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कब काम आए आपकी, ये मुसीबत में। थैंक यू वेरी मच डाउ। बिल्कुल भाई, अगर यही सोचो जिस 3 दिन से जिस तरह से घट रहे थे और घट जाते तो क्या करते, है ना, प्रेशर आता। इसलिए इंपॉर्टेंस है एकदम सही वक्त पर बॉटम इन्होंने बनाया जब हमें जरूरत थी, राइट, और वहीं से घूमे और वो पकड़ में आ गया। तो उस चक्कर में हुआ ये कि बढ़िया ये हुआ कि परसों आपकी पोजीशन नीचे में बिकी नहीं, खराब नहीं हुई, ये अच्छा हो गया। सबसे बढ़िया ये बिकी नहीं आपकी पोजीशन, है ना। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये, और बाकी ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है। कल भी अच्छा मजे की बात देखिए, कल जो 400 पॉइंट बढ़ा डाउ, और कल सब तीनों रिकॉर्ड के आसपास है, कोई रिकॉर्ड बना चुके हैं, रिकॉर्ड के कोई खास कारण नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई खबर नहीं है अमेरिका में जिसकी वजह से इतनी तेजी से भाग जाए। उसके बावजूद बढ़िया, तो ग्लोबल संकेत मोस्ट वेलकम, वेरी नाइस, आई एम लविंग इट। हम तो वेलकम कर रहे हैं। यस, ठीक है सर। तो बताएं फिर आज हमारा सेशन कैसे रहने वाला है, कहाँ पर आपकी नज़र है, क्या कुछ खास? डीप से हमारी नज़र ये ट्रिगर्स तो मैं बता ही चुका हूँ, आज की कमेंट्री आपको दे दूँ। 2 दिनों से अमेरिका में शानदार तेजी है जी। एफआईज की 2 दिनों में 20,000 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली के बावजूद बाजार मजबूत है। 35,000 करोड़ की बिकवाली कैश और वायदा मिलाकर बेचने के बावजूद बाजार खराब नहीं हुए। कल थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर कम हुआ और बाजार देखो उछल गए, हल्का सा प्रेशर कम हुआ। अब कल के डेटा में पहले एक बार यहाँ बताना चाहता हूँ कल क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 3700 करोड़ की बिकवाली है एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में जी। सामने 4800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। सोचो 1000 करोड़ ज़्यादा खरीदा है उन्होंने फ्यूचर्स में। दूसरा 1050 करोड़ की बिकवाली उनकी इंडेक्स में। तो नेट अगर डायरेक्शनल देखे तो एफआईज ने कल न खरीदा न बेचा। सामने लोकल फंड ने 2600 करोड़ का खरीदा। तो डेटा किधर खराब है मुझे बताओ? नहीं है, बराबर है। सो एफआईज ने कल थोड़ा सा प्रेशर कम किया और बाजार उछल गया। प्रेशर दे रखा था तो गिर नहीं रहे। सोचो, मतलब आप देखो 35,000 करोड़ की बिकवाली में आप 22,100 से खाली 21,300 तक आते हैं जी। कितना? 800 पॉइंट। खाली 800 पॉइंट घटा है आपका 35,000 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली पे, और जैसे ही रोका अभी तक तो लेना शुरू नहीं किया। करेक्ट। ये देखो क्या हो गया, जबरदस्त। तो आई थिंक दम है भारतीय बाजारों में और एफआईज को समझ में। इसलिए आपको ध्यान है, मैं कल भी बोल रहा था, न ये रोज 10,000 करोड़ का बेच सकते, न हम खरीद सकते हैं। राइट। कौन पहले थकता है? Who blinks first? एफआईज। नहीं, हम नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? कि भाई इंडिया में बेचना ठीक नहीं, ऊपर से देखो ग्लोबल ठीक हो रहा है। बेचेंगे वापस मिलेगा नहीं। एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं मिलेगा। यही हो रहा है। हम बच्चों ने ये दुकानों पर लिखा हुआ पढ़ते थे, एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब आपने ले लिया, आपकी जिम्मे। अभी उल्टा है, आपसे नहीं लिया जाएगा कोई और आ जाएगा। देखिए आप देखो कल स्टॉक देखो जो भागे दीप जी सर, जहां से करेक्शन शुरू किया था एक दिन की तरह उससे ऊपर निकल गए। सारे स्टॉक ऊपर के भाग रहे हैं। ऐसा है। सो ये है मिड कैप। आज एफआईज और घरेलू फंड दोनों की छुट्टी है, मैदान खाली है। भरपूर तेजी के मौके आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में है। एंजॉय कीजिए लाइफ। वीकली एक्सपायरी के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हल्के हैं, दोनों पोजीशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक नहीं है। बैंकिंग शेयरों में अभी भी मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा। मेरा ये पूरे हफ्ते जो ट्रेंड रहा है, आई विल नॉट टच बैंक निफ्टी टुडे ऑल्सो।
जब तक मैं ICICI बैंक कोटक के नंबर्स देख के ढंग से अपना मन न बना लूं, मुझे कोई हड़बड़ी जल भाई मेरे पास में जहाँ व्यू क्लियर है, जहाँ मुझे डायरेक्शन क्लियर है, जहाँ मेरे लिए ट्रिगर्स क्लियर है, मैं वो दिमाग लगाऊं। पैसा आपका निफ्टी में ही बन रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में बन रहा है, क्यों दिमाग लगाना। सो आज कोटक अभी तक देखिए नंबर एक भी तोड़फोड़ नहीं है। फेडरल सबसे बढ़िया था लेकिन चला नहीं, HDFC से घट गए, उसके बाद आपका इंडसइंड घट गया, कल RBL भी खराब है, ठीक है। सो अब आप बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे। तो अगर ICICI, कोटक, IDFC इन 3 बैंक ने आज नंबर्स अच्छे दिए तो ये क्लियर होगा कि बैंक्स की पूरी समस्या सेक्टर की नहीं है, स्पेसिफिक बैंक की है। और अगर इनमें से एक ने भी खराब कुछ किया ना, गए काम से। कल RBL के स्लिपेजेस 10% बढ़ के आए, क्यों ठीक नहीं है। सो आई थिंक अभी भी बैंक्स को लेकर कंफर्ट ही, लोगों को लगता है बैंक्स के बाहर बहुत मौके हैं और अपने को भी वहीं फोकस करना है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी आज छोड़ दिए, निफ्टी पे फोकस करिए। ऊपरी से आज एक चीज़ और बोलूँगा, रविवार सोमवार बाजार बंद है, और अगर आज आप 21,850 के आसपास उसके कहीं वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए उसका लॉजिक भी बताओ। एक, जितना तेज़ी से आप घटे थे उतना तेज़ी से रिकवरी भी होगा। हाँ। 2, आप जिस दिन घटे थे 2 दिन पहले, उसका हाई 21,850 था। 21,850 को पार करके अगर आप बंद होते हैं तो फिर आप ये मान लीजिए कि भाई मेरा खड्डा नीचे है ना, जो 21,285 का था वही है, इसके नीचे नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं वो भी मान लेता, लेकिन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज लगता नहीं कि 850 के ऊपर बंद होंगे। अगर बंद हो भी जाएंगे फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन, तो भी आज फुल फ्लेज ट्रेडिंग सेशन नहीं है। हाँ। और अगर समझो आप सोमवार को 21,800, मंगलवार को 21,850 खुलते हैं, बहुत सारे फंड्स FIs होंगे, लो थैंक यू वेरी मच, ले लीजिए। तो आज हम ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। ओके 100% आज हल्के 100% करेंगे। गॉट इट। कोई मतलब शंका शर्म की बात ही नहीं। गॉट इट, है ना, क्लियर है, बढ़िया आइडिया। आइए चलिए, बड़े लेवल 525, 21,575 सपोर्ट जोन है, यही टूटेगा नहीं, फिर भी नीचे के लिए नोट करके रखें फॉर्मेलिटी के लिए। 21,400, 465 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर 21,675, 750 इस रेंज में खुलेंगे, टाइम पास करेंगे। मजबूती बनी और बढ़ी तो 21,775 से 21,850 की वो रेंज है जहां पर आज आपको प्रॉफिट बुक करके थैंक यू वेरी मच। सोमवार को मिलते हैं, सॉरी मंगलवार को मिलते हैं, सोमवार को भी मिलेंगे। वैसे मैं हूँ सोमवार को, भले मार्केट नहीं है इतना बड़ा है जो है, आई एम देयर, 100%, लेकिन मंगलवार को मिलते हैं मार्केट के लिहाज से। और सोमवार को तो वैसे मुलाकात है। देखो एक चीज़ और बताओ, जी बिजनेस के जितने दर्शक हैं, आपको अयोध्या का पूरा जो आयोजन देखना, मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, एक चीज़ आपको बता दूँ क्यों आपको जी बिजनेस पे देखना। जी बताइए। ये धार्मिक आस्था वाला मामला है, सबकी भावनाओं का मामला है। इस दिन आप क्या चाहते हैं? आप अच्छी बातें करना चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, प्रभु श्री राम को याद करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और कुछ अच्छे डिस्कशन आयोजन, कि इसके बजाय ये पार्टी क्यों नहीं गई, इसने क्यों निमंत्रण ठुकरा दिया, ये सब छोड़ो। जी बिजनेस पे ये सब कचरा मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। हम पॉजिटिवली अच्छी चीज़ों की बात करेंगे, बिल्कुल। इसलिए दिन भर आपको जी बिजनेस के साथ रहना है। अब बाकी आपको अगर वो मुर्गों की लड़ाई देखने में इंटरेस्ट है तो फिर आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, वो फिर आपके ऊपर आ जाए। अगर आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट देखना है, पॉजिटिव कंटेंट देखना है, इंस्पायरिंग कंटेंट देखना है, मोटिवेशनल कंटेंट देखना है, तो सोमवार को मेरे साथ आप जी बिजनेस पे रहिएगा। बहुत बढ़िया आइडिया सर, बस सिंपल चीज़ है, एंजॉय करिए। ये मोमेंट है, आपकी हमारी किस्मत है कि हम इतने बड़े ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। वंस इन अ लाइफ चीज़ है, बिल्कुल सर। ओके, बैंक निफ्टी कल के लोज और परसों के लोज पर सपोर्ट है 45,425, 45,550। ये बहुत क्रूशियल है दीप। अगर 45,400 तोड़ा तो गई भैंस पानी में। क्यों? क्योंकि 2-3 दिनों से हम इसको होल्ड कर रहे हैं, लेकिन होल्ड तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और आज मेक और ब्रेक का दिन है। इसके ठीक नीचे 44,950, 45,150 अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना है। बट बैंक निफ्टी की मेरी ओपिनियन को आज आप सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं डिसाइड करूँगा, ICICI बैंक और कोटक डिसाइड। सर हमारी टीम ने एनालिसिस करी, लास्ट 5 रिजल्ट्स ICICI कोटक टाइमिंग के हिसाब से निकाले। दोनों सैटरडे को आते हैं, दोनों मार्केट आवर्स में नहीं आते, मतलब मार्केट हॉलीडे पर आते हैं। कोटक बैंक 12 से 2 के बीच में आ जाता है, तो 12:30-1 बजे कोटक एक्सपेक्टेड है। ICICI 3:15 से 4 के बीच में आता है, तो शायद मार्केट में आए, शायद मार्केट के बाद, और डिपेंड कितने बजे उनकी बोर्ड मीट खत्म होती है। वेरी गुड, चलिए। तो ये कमाल है टीम का। देखिए बात करते करते आप और मैं तो बात ही कर रहे, हमने तो किसी को बोला नहीं करके, तो तुरंत बैकग्राउंड में निकाल लिया। बिल्कुल, नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप। 46,075, 46,250 हायर जोन है आपका निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। इसके ठीक ऊपर 46,300, 46,475 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ठीक है,
गॉट इट। एफआईएस हल्के हो गए हैं सर और 47% पर आ गई इनकी पोजीशन। पुट कॉल रेशियो भी अब हल्का ही है, हल्के कुछ नहीं छूट जाएगा माल, ये वैसा हाल है। बट ठीक है, जनवरी का महीना है, हम पॉजिटिव हैं, बुलिश है, लेकिन नीचे के लेवल पर। यस, प्रॉफिट बुक करनी है ऊपर के लेवल पे। इसलिए आज मैंने आपको कहा कि अगर अपनी रेंज आ जाए 800 850, किसी को पूछना मत, चुपचाप थैंक यू वापस नीचे ले लेंगे। मिला तो ठीक, नहीं तो जो सोचो जो 21 800 850 में खड़ा था उसके प्रति आपका कोई फर्ज नहीं बनता, उसको भी कमाने दो, दुनिया भर का धन आपको ही चाहिए, है ना। तो इसलिए अपने ऊपर के लेवल पे बेचना भी है। अब आइए आज का स्टॉप लॉस। इंट्राडे 21,525, क्लोजिंग 21,450, छोटे टाइट स्टॉप लॉस दिए मैं, छोटे टाइट। दीप ये स्क्रीन देखो एक मिनट, क्या ग्राफिक्स है, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। मतलब कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या खिल रहा है चैनल, और क्या स्क्रीन खिल के आ रही है, मतलब जो फीलिंग्स है ना, मजा आ रहा है देखकर। फेस्टिवल है, अमेजिंग है यार। मतलब टीम में गजब काम कर रही है बस। तभी तो आपने कहा यहीं पर रहना है, कहाँ जाना है। हाँ बिल्कुल, देखो ना आज वो माहौल होना चाहिए, होना चाहिए, एब्सोल्युटली। कितना बढ़िया माहौल लग रहा है, और पॉजिटिविटी कैसी आती है एकदम, है ना, गजब, वेरी नाइस। तो हमारी प्रोडक्शन, ग्राफिक्स टीम, डेस्क सबके लिए सुपर, बहुत ही बढ़िया, बधाई। ओके आइए, और बैंक निफ्टी 45,400 आपका इंट्राडे क्लोजिंग, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ये लगा लेना, हिलाना मत, यही रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलाना, लग जाए ट्रिगर हो जाए, हो जाने देना, बिल्कुल इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है। निफ्टी ऊपर में 21,700 इंट्राडे क्लोजिंग है आपका, और बैंक निफ्टी 46,250 इंट्राडे क्लोजिंग है, ये भी रखना ही है, ऐसे कैसे रखना। ठीक है सर, नो छेड़छाड़, गॉट इट। नई पोजीशन खरीदे 21,525 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी, टारगेट 21,675 725 दो छोटे टारगेट है, 750 775 दो मीडियम टारगेट है, 800 850 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बेचना चाहें निफ्टी ऊपर में 21,725 21,850, ये आपके लिए अच्छी रेंज है जहां पर आप बेचने का सोच सकते हैं। 725 के आसपास से देखें, शुरू करें, 2-3 टुकड़ों में बेचना है। ऊपर में 800 850 में तो बेचना ही है, वहाँ पर से एक बार बेच दीजिए, कोई बात नहीं, मेरा नाम लेके बेच दीजिए। स्टॉप लॉस फिगर होगा तो 900 है आपके पास, 50 पॉइंट की रिस्क 75 पॉइंट की लेकर वहाँ बेच दीजिए, ठीक है। टारगेट 21,675 650 दो छोटे टारगेट है, 625 575 और 525 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकॉली। दैट्स इट। बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए राय खरीदारी बेचने की, आपको समझ में आए तो करना, नहीं तो मत करना, छोड़ देना, ठीक है। 45,425 45,550 इसी रेंज में खरीदना है, बहुत नजदीक का है, लेना तो यही लेना, नहीं तो लेना ही मत, ठीक है। तो इस रेंज में ले लीजिए। स्टॉप लॉस या तो 45,200 का लगाइए, या बहुत ही छोटा 45,350, जहाँ भी आपको लगा, छोटा लगाना तो 50-75 पॉइंट का लगा लीजिए, ढंग का लगाना है तो 45,200, ठीक है। उसके बाद ऊपर का टारगेट आपका जो बनेगा 45,800 46,000 दो छोटे टारगेट हैं, 46,075 46,175 और 250 तीन मीडियम टारगेट है, 46,375 46,475 के बड़े टारगेट, और जितने भी आएंगे जब आईसीआईसीआई बैंक और कोटक आपको खुश करे। बेचने की राह है, अगर ऊपर आ जाए उससे पहले, नतीजों के पहले, और अगर मजबूत हो जाए तो कल के हाईस के आसपास बेचना है। कल का हाई है 46,250 का, ठीक है, और परसों की क्लोजिंग 46,075 की, इस रेंज में आप बेचिए। 46,075 150 250 175 250 ये रेंज है, इसमें दो टुकड़ों में आपको बेचना है, 46,075 46,250। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है 46,500 का, जानबूझ के मैंने दिया है। नीचे का टारगेट जो बनेगा 46,000 45,800 दो छोटे टारगेट, 45,725 575 और 45,425 तक के फाइनल टारगेट के लिए दिया। ठीक है सर, डन, सारे लेवल्स आ गए। बैन लिस्ट छोटी हो रही है लगातार 2 दिनों से। कल भी देखें तो फ्रेश एंट्री हुई है 2 स्टॉक्स की। ओरेकल फाइनेंस, आई थिंक मेरी मेमोरी में तो पहली बार ये बैन में आ रहा है। आरबीएल बैंक बैन फेवरेट है, नतीजों का रिएक्शन भी इस पर दिखेगा, ये बैन में आ गया। बट 4 स्टॉक्स बैन से बाहर आए, अशोक लेलैंड, मेट्रोपोलिस, बंधन बैंक और पीवीआर। तो आज 11 स्टॉक से बैन में, ओएफएसएस और आरबीएल की फ्रेश एंट्री, 4 की एग्जिट और बाकी बने ही हुए हैं। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? रिजल्ट रिव्यू आइए लेते हैं रिजल्ट रिव्यू। अच्छा आइए बता दीजिए सर, एचयूएल से करें शुरुआत? एचयूएल से शुरुआत करते हैं। रिजल्ट थोड़े से उम्मीद से कम आए हैं हर एक पैरामीटर पे, एक्सेप्ट वॉल्यूम ग्रोथ 2% की उम्मीद थी, 2% पे वॉल्यूम ग्रोथ आई है। पहले मैं आपको लेवल दे दूं, यहाँ पर बाय और सेल दोनों की राय नहीं, हल्के से नीचे आ सकता है। एचयूएल ने कुछ किया भी नहीं है एक्चुअली कि ज़्यादा घटे, है ना। कल फ्लैट बंद हुआ था, 5 दिनों में 1.5%, पूरे 3 महीने में 3% घटा है, साल भर में 3% घटा है, पूरे 3 महीने में 1.5% बढ़ा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं रहा, इसको कुछ करना ही नहीं है। जब इसको कुछ करना ही नहीं है, पूरे साल भर नहीं करना, 3 महीने में नहीं करना, 1 हफ्ते में नहीं करना, कल नहीं करना, तो आज क्यों करना? तो कुछ मत कर, आज भी मत कर। तो मेरे ख्याल से 1-8% थोड़ा घट सकता है, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। फ्यूचर पे सपोर्ट जो है वो 2530 पर है, ऊपर का लेवल 2600 है। इस रेंज को कहीं पार करे किधर
तो आपको डायरेक्शनल कॉल लेना है, अदरवाइज इग्नोर जाने दीजिए। क्यों? उम्मीद से कम रिजल्ट है। 2% वॉल्यूम ग्रोथ जो मेंटेन किए, उम्मीद उतनी थी उतनी की उतनी आई है। मार्जिन्स कम है, एड एक्सपेंसेस बढ़े हैं। साथ ही साथ अगर आप ग्रोथ के लिहाज से देखें तो अभी भी कोई खास ऐसा कॉन्फिडेंट कमेंट्री नहीं है तो देख के लेके नहीं हम सब ठीक कर देंगे, ना कुछ नहीं, इग्नोर। रिलायंस मिले जुले नतीजे, कुछ अच्छा कुछ खराब। एक ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है कि रिलायंस नतीजों के दम पर 2% ऊपर होगा, 2% नीचे, और दोनों ही नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। न बढ़ेगा न घटेगा, न्यूट्रल टाइप है। मार्जिन थोड़े बेहतर आए, उम्मीद से बढ़िया रहे मार्जिन, जो सोचा था उससे बेहतर हो गए, करीबन 18% के आसपास है, ये बढ़िया माने जाएंगे। जो बढ़िया है रिजल्ट में, रिटेल का बिजनेस अच्छा है, गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस बढ़िया है, टेलीकॉम उम्मीद के मुताबिक है, O2C का बिजनेस लगभग थोड़ा सा कमज़ोर है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल रिजल्ट न ग्रेट है न बैड है, मिक्स है। दोनों दिग्गजों के नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं है, मिक्स ही है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम सर। बट स्टॉक्स पर तो भरपूर एक्शन आने वाला है। आइए स्टॉक ऑफ द डे लेते हैं अनिल जी से। बताएं अनिल जी। पेटीएम करो। हाँ मुझे लग ही रहा था बोलेंगे। 755 का स्टॉप लॉस है, 780 और 802 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। दीप नंबर्स अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। नुकसान कम किया है कंपनी ने, प्रॉफिट की तरफ तेजी से बढ़ रही है। और हमने जब से 550 साढ़े 500 रुपये से इस स्टॉक को पसंद किया, एक अच्छा रनअप भी हुआ 950 तक, उसके बाद कुछ खराब खबरें आई, घटा भी, लेकिन वापस से होल्ड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि कल 2.5% बढ़ा है, लेकिन कल तो मार्केट भी अच्छा था, हफ्ते भर में 12% बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है कि थोड़ी और तेजी बन सकती है यहाँ पर, तो यहाँ मजबूती हो सकती है। CLSA की तरफ से भी एक अच्छी रिपोर्ट आई इस पर, जहाँ इन्होंने टारगेट बढ़ाकर 960 रुपये के किए हैं। तो पेटीएम एक स्टॉक हो सकता है जहाँ एक्शन आपको अच्छा दिखे। ओके, तो पेटीएम यहाँ पर आपको इसके अलावा रिजल्ट्स में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन ये स्टॉक हमेशा नंबर पे पता नहीं उस नंबर के हिसाब से चलता नहीं, तो मैंने कुछ दिया नहीं। दूसरा RBL बाजार बंद बहुत होते होते नंबर्स आए, नंबर्स कमज़ोर है। फ्रेश स्लिपेजेस 10% तिमाही दर तिमाही बढ़े हैं, तो उस हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से नंबर्स देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन स्टॉक अपने बुक वैल्यू पे एक टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा घटेगा, अगर 4-5% घट गया तो नीचे बाइंग आ जाएगी। सो आई डोंट नो, तो इसलिए मैंने उस पर डायरेक्शनल कॉल दिया नहीं है। तो बट ओवरऑल ये नंबर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। ठीक है सर, गॉट इट। तो ये है आपके लिए नंबर्स, नतीजों का रिएक्शन और स्टॉक्स, भरपूर एक्शन आपको दिखेगा। 9 बजे भी अनिल जी देने वाले आपको स्टॉक ऑफ द डे। ना, स्टॉक ऑफ द डे क्या है? स्टॉक ऑफ द डे तो है ही, खास चीज नहीं बता रहे। मैं आपके लिए बताओ जो इम्पोर्टेंट, बोलो। बजट शुरू हो रहा है, आपके बजट में सस्ता शेयर आज से हमारी शुरुआत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो आई है हमारे दर्शकों की तरफ से, क्योंकि आपके बजट में सस्ता शेयर की हमारी पुरानी सीरीज बहुत कमाल करते हैं। उससे ज़्यादा दबाव मुझे मेरी टीम ने बनाया है। आशीष, अरमान और बाकी सर शुरू करो, सर लेकर आओ। तो ठीक है, आपके दबाव के आगे मैं झुक रहा हूँ और शुरू करूँ। तो आज से 9 बजे मैं आपको दूंगा आपके बजट में सस्ता शेयर। इंतजार रहेगा सर। चलिए, तो बढ़िया एक्शन, आपके बजट का सस्ता शेयर भी आज से रोज सुबह 9 बजे आपको मिलने वाला है। आइए फिर बात करते हैं आशीष के साथ ही नुपुर और अरमान भी है बताने के लिए आपको सारे ट्रिगर्स, खबरें और आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे कौन कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा के आज आने वाले हैं नतीजे। FNO में कैनफिन होम्स, IDFC फर्स्ट बैंक, JK सीमेंट और पर्सिस्टेंट सिस्टम पर फोकस करना है, इनके भी Q3 के आएंगे नतीजे। पर्सिस्टेंट सिस्टम पर नजर रखिए, खासकर क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड पर भी बोर्ड करने वाला है विचार, और ये अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 7 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर्स आज से लिस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको करना है फोकस। RBL बैंक, जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, क्लोजिंग पे आते हुए दिखाता, यहाँ पे जो स्लिपेजेस है वो 10% से बढ़कर आते हुए दिखे। NII में 21% की ग्रोथ है, मुनाफा भी देखे तो आपको 11.5% बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। कैश के नतीजों में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण मिला जुला क्वार्टर यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि NII में देखे तो 50% की ग्रोथ आती हुई दिखे, मुनाफा भी देखे तो 63% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आएगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट रहे 13.1% के आसपास, हालांकि YOY बेसिस पे 11% से बढ़कर 13% पहुंचते हुए दिखे, और एसेट क्वालिटी में भी आपको थोड़ा सुधार नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ CAC के आए हैं कमज़ोर नतीजे। कंपनी की आय में सिर्फ 4% की ग्रोथ है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 30% की गिरावट आपको यहाँ पे नजर आएगी। मार्जिन्स में 500 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 15% से घट के 10% के रह गए, और मुनाफा भी देखें तो 10% की गिरावट यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट्स में लास्ट तेजस नेटवर्क, यहाँ पर भी जो नतीजे हैं वो आपको कमज़ोर दिख रहे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर आती हुई दिखी है, का जो मुनाफा है वो डबल होते हुए नजर आया है, लेकिन कामकाजी लेवल पर कंपनी ने 8 करोड़ का
लॉस क्या है, जिस पिछले साल जो 8 करोड़ का मुनाफा था, और नेट लेवल पे लॉस देखेंगे तो आपको 45 करोड़ का नजर आएगा। और लास्ट में आईपीओ अपडेट ईपैक ड्यूरेबल, आज यहाँ पे अब तक देखें तो ये सब्सक्राइब करीबन 77% होते हुए दिखा है, रिटेल में 1.17 टाइम्स भरते हुए नजर आए, और एनआई में देखें तो 82% सब्सक्राइब अब तक हुआ है। बिल्कुल, तो ये सारे अपडेट्स और कुछ नतीजे। अरमान, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी खबरें आज? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले ओएफएस अपडेट। एनएचपीसी यहाँ पर रिटेल श्रेणी में ओएफएस लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है और कुल इशू साइज के मुकाबले लगभग 2.8x यहाँ पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखा है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज यहाँ पर जो खबर है, खबर ये थी कि उस पर कंपनी का बयान आता हुआ दिखा है। खबर ये थी कि कंपनी जो सोनी द्वारा आयोजित या प्रस्तावित किसी भी बोर्ड के बारे में उन्हें अगर बात करें तो जानकारी नहीं है। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये सोनी का आंतरिक मामला है और मामले पर कोई टिप्पणी नहीं है, और सोनी के साथ लगातार मर्जर की दिशा को लेकर बातचीत जारी है और सही समय पर डील पूरी होगी। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी को 18 जनवरी को एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली से नोटिस मिला है, और इसी के साथ साथ अगर आप देखें कुछ दस्तावेज दिल्ली उन्होंने मांगे हैं यहाँ पर, और नोटिस में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक आदि कई जैसे हैं जिसमें उन्होंने एग्लिक्स और कुछ दस्तावेज और उनकी जानकारी भी मांगी गई है। डीसीएक्स सिस्टम यहाँ पर कल बंद हुआ। क्यूआईपी 15 जनवरी को खुला था क्यूआईपी, और क्यूआईपी का इशू प्राइस 341 का तय किया गया, जो कि अगर आप फ्लोर प्राइस देखें उससे फ्लोर प्राइस जो है वो लगभग 4.8% डिस्काउंट पर है और करंट मार्केट प्राइस से लगभग 6.4% डिस्काउंट पर है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर 27 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी और प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी शेयर क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। आईसीसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर कंपनी ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है, लगभग 180 करोड़ के आसपास में खरीदी गई है। प्रताप स्नैक्स, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स थी कि आर्टिकल में कंपनी ने सफाई दी है कि हल्दीराम को हिस्सा बेचने की खबर का उन्होंने खंडन किया है। बल्क और ब्लॉक डील्स में एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर सेलर में बीएनपी पारिवास, जिन्होंने लगभग 18 लाख शेयर्स बेचे हैं, और खरीदारी में गोल्डमैन सैक्स जो हैं वो उन्होंने लगभग 18 के आसपास ही वही शेयर जो हैं वो खरीदते हुए दिखे हैं। इंडसइंड बैंक अंत में यहाँ पर बीएनपी पारिवास ने लगभग 25-25.5 लाख शेयर्स वो बेचते हुए दिखे हैं, और बायर्स में गोल्डमैन सैक्स है जो वो यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन खबरों को लेकर। बट आइए ब्रोकरेजेस, ढेरों रिपोर्ट्स हैं आशीष के पास। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की टॉप रिपोर्ट्स पहले। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई हैं। सिटी की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है, इसे अब डाउनग्रेड कर दिया गया है। पहले खरीदारी की राय थी, अब ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस भी देखिए 2600 से घटाकर बढ़ाकर 2910 रुपये कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2821 रुपये के टारगेट के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य है 3125 से बढ़ाकर 3140 रुपये कर दिया है। एचयूएल यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अधिकतर टारगेट कट्स ही आपको देखने को मिले हैं। सीएलएसए ने रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, और टारगेट प्राइस इन्होंने 2823 रुपये से घटाकर 2637 रुपये कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट प्राइस इन्होंने भी कट किया, 2502 रुपये से घटाकर 2464 रुपये कर दिया है। एचएसबीसी की तरफ से डाउनग्रेड है और टारगेट प्राइस में काफ़ी बड़ी कटौती की गई है, 2700 रुपये से घटाकर 2350 रुपये का टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन ने भी टारगेट कट किया है, और जेफरीज भी देखें तो होल्ड की रेटिंग के साथ 2750 के साथ इन्होंने टारगेट प्राइस कट भी किया है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी खास नजर रखेगा। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 11020 रुपये के टारगेट के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, 11560 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। आरबीएल बैंक पर अंडरवेट की रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने 250 रुपये का टारगेट, लेकिन 265 रुपये का भाव चल रहा है, और सिटी भी बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 275 रुपये से घटाकर 257 कर दिया है। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, पेटीएम यहाँ पर खास नजर रखनी है। सीएलएसए की तरफ से रेटिंग का अपग्रेड आया है, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, और टारगेट प्राइस देखिए 925 रुपये से बढ़ाकर 960 कर दिया, 774 रुपये का भाव है। मान रहे कि कंपनी लगातार डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है, इसका फायदा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑल्टरनेट जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं अब ये भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं।
इसके चलते मॉर्गन स्टैनली भी देखिए इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 830 रुपये के टारगेट के लिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर मान रहे कि नतीजे डिसेंट है, ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन महंगे है, इसके चलते रेटिंग को अब डाउनग्रेड कर दिया गया है और टारगेट प्राइस एडजस्ट किया, 1800 रुपये से बढ़ाकर 1900 कर दिया, 1675 रुपये का भाव चल रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज CLSA बिकवाली किराए को बरकरार रखे और टारगेट प्राइस जो है इन्होंने 3165 रुपये से बढ़ाकर 3500 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 4124 रुपये पर। और अंत में रियल एस्टेट्स पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर ये कह रहे हैं कि अप साइकिल काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन है, ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2024 में, लेकिन स्टॉक्स में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसके चलते DLF पर आ गया है डाउनग्रेड और टारगेट प्राइस 635 रुपये से एडजस्ट करके 745 जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे वो टारगेट दिया गया है। शोभा पर भी डाउनग्रेड है और 918 रुपये से लक्ष्य बढ़ाकर 1315 कर दिया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी डाउनग्रेड है, लक्ष्य 1005 रुपये से बढ़ाकर 1440 रुपये कर दिया। ओबरा रियल्टी पर बिकवाली किराए को बरकरार रखा गया है, 1052 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1230 कर दिया। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर भी बिकवाली किराए है, टारगेट प्राइस 1520 रुपये से बढ़ाकर 1827, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी चला है 2340 के करीब। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर भी देखिए बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 557 से बढ़ाकर 705। और अंत में फिनिक्स मिल्स जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा भी टारगेट है, 2270 रुपये से लक्ष्य बढ़ाकर 2825 का टारगेट दिया है, 2563 रुपये का भाव चल रहा है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन। आशीष, सबसे बेस्ट रिपोर्ट कौन सी लगी आपको? सर मुझे आज मज़ा नहीं आया रिपोर्ट। नहीं आया? ओके, तो कल फिर से करिए। आइए, तो अब आशीष सीधे आपके सामने मंगलवार को रिपोर्ट लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले तैयार है एक्सपर्ट्स हमारे सारे के सारे। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुस्वागतम। शुरुआत करते हैं गुप्ता साहब के साथ। गुप्ता साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे और पिक ऑफ सैटरडे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे एंड स्पेशल पिक फॉर सैटरडे लेकर आया हूँ। कैश मार्केट का एक स्टॉक है अनिल जी, मुझे लगता है इसी स्पेस में काफी हलचल है और यहीं पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक का नाम है स्वान एनर्जी। 584-585 रुपए पर अनिल जी स्टॉक ट्रेड करता है। एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल के कारोबार में लगातार फंड्स की तरफ से बाइंग इस स्टॉक में होती हुई नजर आ रही है और काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स भी रिपोर्ट की है इस कंपनी ने। मुझे लगता है स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है चार्ट्स पर। यहाँ पर आज के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। छोटे टारगेट 625-650 के रहेंगे जो कि आज या ट्यूसडे को देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद जो पोजिशनल टारगेट है मुझे लगता है 750 यानी कि 750 रुपए तक के टारगेट से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर 565 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और स्वान एनर्जी आज के लिए रहेगा मेरी तरफ से एक पिक ऑफ द डे। ये है आपके लिए राय स्वान एनर्जी पे। आइए मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या है पसंद? गुड मॉर्निंग अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है रेलवे स्पेस से, दैट इज जुपिटर वैगन्स। जुपिटर वैगन्स इसलिए बिकॉज 5% अपर सर्किट की वजह से ज्यादा चला नहीं है, बट यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। हमने देखा पिछले 2 दिन में रेलवे स्टॉक्स ने कमाल किया है, तो ये काउंटर अभी बाय कर सकते हैं। 400 रुपए के आसपास का क्लोजिंग है, मैं समझता हूँ 380 के स्टॉप लॉस है, इसमें खरीदारी कीजिए। 440 का टारगेट रहेगा। फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म होगा 400 रुपए के ऊपर और मैं समझता हूँ आज वो ब्रेकआउट शायद आ जाएगा। सो जुपिटर वैगन पिक ऑफ द डे भी रहेगा और आने वाले वीक में भी अच्छा कर सकता है। ओके, जुपिटर वैगन में करें खरीदारी। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या है आपको पसंद? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे ज्यादा तो मुझे पसंद है अनिल जी आपका कुर्ते के ऊपर दुपट्टा, चुनरी, जो भी बोले अनिल जी, एकदम चमक रहे हैं आप। टचवुड अनिल जी, सबसे अच्छा तो मुझे आपका कुर्ता और कुर्ते के ऊपर अनिल जी दुपट्टा, चुनरी, क्या लेकिन मैं थोड़ा सा अनिल जी, बट एकदम चमक रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ जब आप मेरी तारीफ करते। एक्चुअली आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी कपड़ों की, पहले तो ये समझ में नहीं आता। दूसरा, अगर मेरी कपड़ों की कर रहे हैं तो आप वाकई में कपड़े अच्छे लग रहे हैं या आपको कपड़े पसंद है कि मैं आपको गिफ्ट करूँ, इसी तरह के उस हिसाब से करें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं कोशिश करूंगा ये दूर हो जाए। जिस दिन दूर हो जाएगा उस दिन मैं क्लियर कट कॉल ले पाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इनको ये आइडिया बाद में आया अनिल जी, ये जो आपने दुपट्टा लगाया वैसे इसको स्टोल कहते हैं।
तो ये लगाने का अनिल जी आइडिया बाद में हमारे बंसल जी को आया, तो इन्हें अब ये फोमो हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लगा लिया। तो आप इसमें चमक रहे हैं, अकेले हैं जिन्होंने पहना है, तो ये फीलिंग ऑफ देखो इसमें फोमो हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों को कभी फोमो नहीं होगा क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल लगातार बार आपको तेजी के साथ बेहतरीन पिक्स देते आया है, जिससे आपने मादार में बनाए हैं पैसे। तो बंसल जी आज वही काम फिर से करने वाले, बताएं सर क्या चुना है आपने? अनिल जी मेरे को कोई फोमो नहीं है और ना मेरे को कोई गिफ्ट की मतलब की लालसा या अपेक्षा है अनिल जी, और ये स्टोल जो है मेरे पास है ही नहीं, तो कोई मिसिंग आउट की फीलिंग नहीं। अनिल जी आप ही से एक चीज सीखी है, कोई चीज अच्छी लगे तो मतलब कि उसकी दिल खोल के तारीफ करें, तो अनिल जी वही चीज कर रहा था। और अनिल जी सबसे ज्यादा तो मुझे पसंद आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक। जी जी, दिल खोल के आपको भी धन्यवाद। जी सर बताएं। जी अनिल जी कुछ आप कह रहे थे। अनिल जी एक तो पीएनबी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। सैटरडे है, नहीं तो ये मंडे होता तो पिक ऑफ द वीक बोलता। 102 के अराउंड है, तो टारगेट वीक वाले ही दे रहा हूँ। 98 रुपीज का लगाएं स्टॉप लॉस, 110 से लेकर 115 के लक्ष्य के लिए। पीएनबी पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। और जैसा अनिल जी आप पिक ऑफ सैटरडे पूछ रहे थे हिमांशु जी से, एक स्टॉक एमएनसी स्टॉक टिमकन मतलब कि काफी अच्छा लग रहा है। वो ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है अनिल जी, आज तो ट्रेडिंग वाली पिक्स हैं, यूएस मार्केट भी अच्छा है। टिमकन जैसे स्टॉक में निवेश करने की राय है, तो 1+1 एक बोनस दे दिया, एक निवेश वाला स्टॉक भी दे दिया सुबह सुबह। टिमकन में निवेश करें, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। टिमकेन ना जो टाटा में मर्ज हो रहा है, टाटा स्टील में, वही टिमकेन? जी अनिल जी टिमकेन। ओके, टिमकेन में भी निवेश करने की राय। वैसे इसका मर्जर ड्यू है, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड डेट आई है दीप, शायद कल मैंने देखी थी इसकी रिकॉर्ड डेट आती हुई आ चुके, मैं बताता हूं। इसी वजह से स्टॉक में कल एक्शन भरपूर देखने को मिला भी। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको करना है फोकस। आइए, बहुत बढ़िया। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अरे जी देखिए आज सुप्रभात नहीं, आज आपको जय श्री राम बोलूंगा। जय श्री राम। तो आपको दर्शकों को अनिल जी सबको मेरी ओर से अनिल जी जय श्री राम, और सबको अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मंडे हम मिल नहीं पाएंगे तो आज ही मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं ले लें। जो ये बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है हमारे लिए, बहुत बड़ा अनिल जी ये सुअवसर है, हमारा भाग्य है कि हम इसे देख पाएंगे। तो अनिल जी सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपको भी, पूरे पैनल और हमारे सभी दर्शकों को श्री राम महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद उठाइए। और अब तक तो आप सबके पास पहुंच ही चुका होगा। आज है काम, कल है आराम, और सोमवार को जय श्री राम, है ना। तो बस 3 दिन का ये बहुत सारा एंजॉय कीजिए, और मंगलवार से फिर से बैक टू नॉर्मल क्लास शुरू। जी कुणाल जी बताएं सर। अरे जी खरीदना है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस। कल हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त तेजी सारी गैस कंपनियों में हमने आते हुए देखी, और पिछले 3-4 दिनों से लगातार जब बाजार में गिरावट भी आ रही थी तो ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। आईजीएल में कल एक गैप के साथ ओपनिंग हुई और एक चार्ट पर एक विशेष पैटर्न बनता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि आईजीएल को बाय करके चले। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 439 पर, 439 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 455, दूसरा टारगेट 460, तो 460 के टारगेट के लिए आईजीएल में खरीदारी करें। आईजीएल खरीदें, ये राय आपके लिए। आइए, स्वागत वागले साहब का भी। वागले साहब बताएं सर आपका पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरी तरफ से सभी को बधाई। अनिल जी वैसे बंसल जी जो कह रहे थे मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। आप जो ये ड्रेस में और वो जो ऊपर क्या जो आपने डाला है वो एक्चुअली आप पे उसमें वो आप पे तो बहुत ही जच रहा है। मतलब आप मेरे सामने स्क्रीन है, नॉर्मली मेरे सामने होता नहीं है, लेकिन आज आप मतलब आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। ओहो, अभी इसका मतलब आप समझिए। मतलब मैं समझ गया, मैं रोज लगता हूँ, आज आपके सामने स्क्रीन है इसलिए आज आपने कॉम्प्लीमेंट आज दिया। इतने दिन से मैं सोच रहा था इतना मैं रेडी होके आता हूँ तैयार, क्यों अगले साहब की नजर इनायत नहीं हुई जी। नहीं अनिल जी मेरे सामने स्क्रीन होता है, मैं देखता नहीं हूँ, वो अलग बात है। लेकिन अनिल जी मैं आपको जेन्युइनली ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि अनिल जी आपका ये जो रूप है, जो आप दिख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल भी चढ़ा नहीं रहा हूँ। आपको तो एक फिल्म ऑफर आनी चाहिए। अब सर अभी क्या फायदा है, ये सारे कैरेक्टर रोल मिलेंगे, कोई मतलब हीरो वाला तो मिले सर। अनिल जी अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 80-81 जो रोल्स करते हैं,
तो उसका क्या कैरेक्टर और क्या ये होता है, और साथ में अगर कुछ विलन का रोल वगैरह होगा तो मेरी भी एंट्री करवा दीजिए। चलिए, चलो मैं स्टॉक पे आता हूँ। जी जी सर। मेरा स्टॉक ऑफ द डे बोलिए या अगले 2-3 दिन के व्यू से आपको लेना है इंडियन होटल्स। कल का जो पैटर्न बना है, जो क्लोज बना है 482 के आसपास का क्लोज है। स्पॉट और फ्यूचर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ पैसों का फर्क होगा, 50 पैसों का। तो आपको करंट लेवल पे लेना है। 477 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा मानना है ये 500 तक जाना चाहिए अगले 2 से 3 या मे बी 4 दिनों में। 495 to 500 मेरा टारगेट होगा। ट्रेडिंग व्यू है 3 से 4 दिनों का। ओके, अब समझ में आया वागले साहब वीकेंड पे कितने एकदम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। मतलब इतना, मतलब वागले साहब को लाइवली पिछली बार कब देखा था याद नहीं आता है ना। तो मुझे लगता है वागले साहब के लिए एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन महीने में एक बार तो हर सैटरडे होना चाहिए, महीने में एक सैटरडे तो होना बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी परफॉर्मेंस तो वागले साहब की आउटस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल जबरदस्त आ गया आज। जी बंसल जी कुछ कह रहे थे। जी बंसल जी। अनिल जी, पहले तो ना वागले जी को एक कॉम्प्लीमेंट है। अनिल जी, वागले जी को जब से मैं जानता हूं अनिल जी, जब से वो जी बिजनेस पे आए हैं, आज जितना वो चमक रहे हैं, जितना वेल ड्रेस्ड हैं, इससे पहले अनिल जी कभी नहीं थे। मतलब कि आज वो, मतलब कि बेस्ट परफॉर्मेंस है उनकी वागले जी की। तो वागले जी, भाभी जी को धन्यवाद देना, मतलब कि उन्होंने ये कुर्ता निकाला होगा। और अनिल जी, वागले जी से मैं इत्तेफाक रखता हूँ अनिल जी। देखिए वो डंकी पिक्चर जो थी ना अनिल जी, जिसका मैंने रिव्यू शेयर करा था, वो सिर्फ मुझे अच्छी लगी थी अनिल जी। शाहरुख खान ने उस मूवी के फ्लॉप होने के बाद स्टेटमेंट दिया है कि नाउ गोइंग अहेड ही विल डू रोल्स एज पर हिज एज। अनिल जी, जो चीज आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो वागले जी बोल रहे हैं ना कि 80 के एज में अमिताभ बच्चन जी भी हीरो बन के आते हैं, और अब शाहरुख खान जी ने भी रियलाइज कर लिया है, तो अनिल जी यू शुड आल्सो डू समथिंग। अनिल जी, आप तो पहले भी कभी, मतलब कि वो भागने दौड़ने के, आपको पेड़ों के पीछे भागना तो आपको है नहीं। आपने जो जोमेटो के प्रोमो में भी आए थे, वो भी आप, मतलब कि आपने स्किल के हिसाब से चेयर से एक डाइव ली थी, तो यू विल गेट अ रोल अनिल जी। तो मतलब कि मेरी वागले जी के साथ मेरी बेस्ट विशेस हैं, और मेरे जूनियर इतनी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं, हीरो का रोल आप ही को मिलेगा। हाँ, क्योंकि आर के बैनर में ही पिक्चर बनेगी, आर के बैनर में बनेगी, पैसा भी आप ही को लगाना है, रोल भी आप ही को मिलेगा। हिट हुई तो भी आपकी, फ्लॉप हुई तो हम जरूर आपको ढांढस बनाने आ जाएंगे।